क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। प्लेटफार्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? और समय यहाँ पर हमें पता लगाना है सेकंड में। तो आपको पता है कि समय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अगर हमें यहाँ पर समय पता लगाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर दूरी कितनी है और यहाँ पर चाल कितनी है। तो चाल तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्रश्न में दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन यहाँ पर हम दूरी क्या लेंगे ये आपको यहाँ पर समझना है। आप ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है या फिर किसी खंबे को पार कर रही है या फिर किसी पेड़ को पार कर रही है, यानी कि किसी ऐसी वस्तु को पार कर रही है जिसकी स्वयं की लंबाई नगण्य हो। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जैसे कि ये एक ट्रेन है और यहाँ पर एक व्यक्ति है। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ट्रेन अभी बिंदु ए पर है और पार करेगी। पार करने का मतलब पूरी तरह से पार करना, और पार करके कहाँ पहुँच जाएगी? बिंदु बी पर पहुँच जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रेन जो है वो व्यक्ति को पार कर रही है। लेकिन अब आप ये तो समझिए कि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी। ट्रेन ने बिंदु ए से बिंदु बी तक दूरी तय करी, और वास्तव में जो ये लंबाई है, ये लंबाई क्या है? ट्रेन की स्वयं की लंबाई ही है। क्योंकि यहाँ पर जो ये व्यक्ति की लंबाई होगी इसको तो हम नगण्य ही मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार कर रही है तो उस स्थिति में ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है? अपनी स्वयं की लंबाई की दूरी तय कर रही है। और आपको पता है कि प्रश्न में ट्रेन की लंबाई दी हुई है, और कितनी दी हुई है? 100 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर हम दूरी की स्थान पर क्या रखेंगे? 100 मीटर रखेंगे। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें दूरी क्या लेनी है? 100 मीटर लेनी है, और चाल कितना लेना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि जो समय हमें निकालना है वो सेकंड में निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो चाल दी हुई है ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, और आंसर हमें सेकंड में निकालना है। तो यहाँ पर हमें चाल को पहले चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। अब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हुई है और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो यहाँ पर हम गुणा किसका करेंगे? गुणा हमें करना होगा 5/18 से। अब हम इसको हल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर अब चाल कितनी हो जाएगी? 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25, और बट्टे में है 3, तो यहाँ पर चाल आ जाएगी 25/3, और ये मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर हमें दूरी कितनी रखनी है? दूरी तो यहाँ पर हमें 100 मीटर रखनी है, और यहाँ पर चाल कितना है? 25/3। अब ये जो बट्टे में 3 है ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर हम अंश में लिखेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 25 के पहाड़े से 100 कट जाएगा यहाँ पर 4 बार, और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। और ये समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने चाल को चेंज कर लिया था मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर जो समय आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। और प्रश्न में पूछा भी समय सेकंड में ही था, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।